वैदिक शास्त्रों से और उपनिषदों से जो निकली हुई वाणी है, उस वाणी को विस्तार अगर किसी ने दिया है तो हमारी क्षेत्रीय भाषा है। आपको आश्चर्य होगा कि जो देशज ज्ञान है, देशज ज्ञान का प्रमुख जो वक्ता है वो क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषाओं में ये शक्ति है कि जो देशज ज्ञान है, जो प्राचीन काल से जो चली आ रही है ज्ञान परंपरा को, उसको कुपोषित से बचाती है, कुपोषण से बचाती है और उसको आगे की ओर ले जाती है, समृद्ध करती है। मैं कुछ उदाहरण के साथ मैं आपको इस वक्तव्य को पुष्ट करूंगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैदिक मंत्रों में जो ज्ञान है, ऋचाओं में जो ज्ञान है और हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से जिसको आगे की ओर ले जाने का काम किया है, हमारे रामायण में, महाभारत में और पुराणों में। उसके बाद हमारे जो जनपदीय साहित्य हैं, जनपदीय भाषाओं के साहित्य, वो उनको आगे की ओर ले चलते हैं और उनमें जो ज्ञान की जो किरणें हैं वो गांव कस्बे तक चले जाते हैं। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमारे जो लोक साहित्य में जो ज्ञान की परंपराएं जो चली आ रही हैं, उन लोक साहित्य में अपार भंडार भरा हुआ है। उसमें दर्शन भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आपको मैं कुछ उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। उन ज्ञान परंपराओं में आपने देखा, जो छात्र पढ़ते हैं हमारे भारतीय साहित्य को, हमारे इंडियन लिटरेचर को जो पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से हमारे भक्त संतों ने ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को अपनाकर ज्ञान की शाखाओं को, ज्ञान की किरणों को बिखेरा और उसके माध्यम से प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग को अपनाते हुए कैसे जीवन में आप सफल हों, कैसे आप ईश्वर से आप प्रेरित हों, इसका उन्होंने मार्ग बताया। तुलसीदास ने कहा, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। देखिए, जब वैदिक साहित्य में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं और जब वेदों को देखते हैं, जब हम उपनिषदों को देखते हैं, तो उनसे प्रेरणा मिलती है। उनमें उन्होंने ये जो जीवन जीने की जो बताई है राह, वो कहते हैं परहित सरसी धर्म नहीं भाई। जो दूसरों की भलाई करते हो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखित है और तुलसीदास जी ने बखूबी इसका उल्लेख किया है। उसी तरह से संस्कृत में देखिए, अयम निजम परोवेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वह तेरा है। यह छोटे लोगों का काम है, छोटे मानसिकता का काम है। जो उदार चित्त के होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं, वो संसार ही पूरा उनका परिवार होता है। तो ये जो वाक्य है, ये ज्ञान भरी जो बात है, वो कहाँ से निकला? वे हमारे वो प्राचीन साहित्य के उन ऋचाओं से निकला, उन वैदिक मंत्रों से निकला, उस ब्राह्मण ग्रंथों से निकला, उन उपनिषदों से निकला। तो उसका प्रचार आगे चलकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, संस्कृत साहित्य में पहले हुआ, लौकिक संस्कृत आई, फिर जो बोलियां हुई, जैसे आप देखेंगे कि जो तुलसीदास की रचना है वो अवधी में है, उसी तरह से जो सूरदास की रचनाएं हैं वो ब्रज में हैं। तो अनेक बोलियां, अनेक भाषाओं का योगदान अन्य जो भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने में बड़ा योगदान रहा है। उसी तरह से देखिए, कबीरदास का दर्शन देखिए, दर्शन वहां से आता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रूंधे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोय। ये दर्शन है। ये दर्शन आप देखिए कि जीवन एक ऐसी जीने की कला तो है ही, जीने की कला का नाम ही संस्कृति है। और जब हम दर्शन की बात करते हैं तो अपने आप को ऐसा बना दीजिए कि हम गौरवान्वित हों, हम कभी घमंड न करें, गर्व न करें, अपने आप को एक सामान्य मनुष्य समझ करके पूरे समाज को लेकर चलें।
रहमान कवि को देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रह भुजंग। रहीम जी कहते हैं, रहीम कवि कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उन पर कोई विषाक्त, उन पर कोई असर नहीं डाल सकता, जिस तरह से चंदन की लकड़ी में सर्प व्याप्त रहते हैं। तो ऐसे ऐसे सिद्धांत, ऐसे ऐसे जीवन की राह बताने के जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमें वहाँ से मिला। उसकी किरणें फूटते फूटते देशज भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में आकर चला गया, और फिर हम काफ़ी लोक जीवन में हम उसको उतारते हैं, और वो लोक जीवन में उतारने का काम हम क्षेत्रीय भाषाओं के साधन से, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ लोक जीवन कैसे है, क्षेत्रीय भाषाओं में देख लीजिए। कहते हैं मौसम का अनुमान भी हम लोग क्षेत्रीय भाषाओं में करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान क्षेत्रीय भाषाओं में हमारे यहाँ बहुत सारी जो प्रकरण साहित्य है वो ज्ञान का भंडार है। प्रकरण साहित्य का मतलब होता है बिखरा हुआ साहित्य जो लोक साहित्य में के अधीन आता है। और आप देखते हैं कि लोकोक्तियों में, कहावतों में, मुहावरों में उन सारे दर्शन, ज्ञान भरे हुए शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं। जैसे मौसम का पूर्वानुमान जब होता है तो हिंदी में शुक्रवार की बादरी रहे शनिचर छाए, कहे घाघ सुन भाड़वी बिन बरसे नहीं जाए। ये पूर्वानुमान देखिए कैसा मौसम का उन्होंने बताया कि घाघ कवि कहते हैं कि शुक्रवार को बदरी लगती है और शनिवार तक अगर छाई रहती है तो बिना बरसे नहीं जाती है। ये लोकोक्ति की तरह लोकोक्ति की तरह ये उपयोग में आती है, और क्षेत्रीय भाषाओं में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। खासकर झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में देखिएगा, ये क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने की ताकत है, और वो यहाँ की लोक भाषाओं में भी हम लोकोक्तियों, मुहावरों और कहावतों के, पहेलियों के आदि से हम लोक दर्शन को पाते हैं। ऐसी पहेलियाँ जैसे आप देखेंगे, एक उदाहरण देखिए नागपुरी में हम दे रहे हैं, बोली बोलो जाइन के, बोली बोलो जाइन के, पानी पियो छाइन के। देखिए क्या दर्शन है, क्या दर्शन है। वहाँ अब वैदिक साहित्य की बात हम करते हैं और हम उसी उपनिषद की बात करते हैं। उन बातों को हम अपने लोक साहित्य में कैसे जिंदा रखे हैं, कैसे हम अपने भाषाओं में इसको लाए हैं कि बोली बोलना चाहिए बहुत सोच समझ करके, और पानी पीना चाहिए छान करके। उसी तरह से जीवन दर्शन देखिए, कृषि दर्शन में देखिएगा, माघा खोठा में देखिए, माघा रोपे घाघा किसान, पूर्वा रोपे पूरा किसान, 13 खखरी 3 धान। देखिए क्या कहावत है, कितना बढ़िया ज्ञान है इसमें कि जो माघा नक्षत्र में जो किसान रोपता है उसको पूरा अनाज मिल जाता है, पूरा अन्न उसको मिलता है, बहुत अच्छा खेती होती है, बहुत अच्छा उपज होता है। और पूर्वा रोपे पूर्वा नक्षत्र में जो रोपता है किसान, वो पूरा किसान कहलाता है, यानी उसमें 13 गो खखरी रहेगा और 3 गो धान निकलेगा। तो ये क्या है, दर्शन। इस तरह से हम अपनी भाषाओं में, यहाँ की नागपुरी, खोठा, कुमाली, पंचपर्गनिया और यहाँ की जो जनजातीय भाषाएं, अब जनजातीय भाषाओं में देखिए यहाँ के महान संस्कृति कर्मी और यहाँ के भाषाविद डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने आदि धर्म में उन्होंने कहा है कि हमारी जो ज्ञान परंपरा में जो आप देखते हैं, जो हमारे पास जो प्रकृति से जो हम ओतप्रोत है, प्रकृति से सानिध्य हमारा बहुत पुराना है, और वो प्रकृति का सानिध्य उस जमाने में वेदों का जो ऋचाएं होती थी, वेद का जो हम वर्णन करते हैं तो उसमें अरण्य का उल्लेख आता है। तो अरण्य संस्कृति कहाँ से आई? हमारी इस डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने बड़ी ही अच्छे शब्दों में आदि धर्म में कहा है कि हमारी जो ज्ञान है, ज्ञान परंपरा है, वो आदिवासी आदि जन्म में व्याप्त है, जो पर्यावरण के प्रति इतना जागरूक है कि अपने जंगल को छोड़ नहीं सकता है, अपने वनों को काट नहीं सकता है, बड़ी प्रेम से उसके देवता उसके जंगल में रहते हैं, और वर्षा का प्रबंधन भी वो करता है। इस तरह से उन्होंने बहुत तरीके से बढ़िया से आदि धर्म में वो समझा दिया है कि जनजातीय भाषाओं में भी हम आदि धर्म की बात जब करते हैं तो उन ज्ञान परंपरा की बात हम करते हैं जो वर्षों से उस साहित्य को हम जो देखते हैं वेदों, और उससे भी आगे का इतिहास इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें मिलता है। उसी तरह से अन्य बात जब हम देखते हैं यहाँ की भाषाओं में, तो हम देखते हैं कि यहाँ की भाषाएं, जैसे हमारे यहाँ जो भक्त कवि हुए, जैसे आप जानते हैं कि नागपुरी में जो कवि घासीराम हुए, उनको
आधुनिक विद्यापति का के नाम से जाना जाता है। घासीराम आधुनिक विद्यापति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं की। उसी तरह से अभी हम जो जन्मदिन मना रहे हैं रमनिजनाथ सहदेव, जागी जवानी चमकी बिजली में उन्होंने बहुत सारी कविताओं को दिया है। ओजपूर्ण कविताएं उनकी विषय वस्तु रही हैं। उनकी कविताओं का ओजपूर्ण भाषण संभाषण, उनकी कविताओं का जब पाठ होता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। हमको याद है कि जब वो मंच पर अपनी कविता का पाठ करते थे, वो नरसिंहाबादी फिर नागपुर देश में, ऐसा आवाज, बुलंद आवाज कि पठन से ही लगता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे और लगता था कि हम भी झारखंड आंदोलन में कूद कर चले जाएं और अपनी कुर्बानी दे दें। ऐसे ऐसे ओजपूर्ण कविताओं का उन्होंने प्रणयन किया। उसी तरह से खोरठा में श्रीनिवास पारनी ने जागरण के गीत लिखे। तो ज्ञान भरा हुआ है उनके गीतों में, कविताओं में। हमारे यहाँ के साहित्यकारों में देखिए, यहाँ के जो निचले साहित्यकार हैं, चाहे वो नागपुरी के हों, खोरठा के हों, कुरमाली के हों, पचपरगनिया के हों, या जनजातीय भाषाओं में हमारे कुड़ुक के हों, मुंडारी के हों, हो खड़िया और कुड़ुक, जितने भी हमारे भाषाएं हैं यहाँ, उन भाषाओं के साहित्यकारों में जितनी रचनाएं आप देखेंगे झारखंड आंदोलन के पूर्व और झारखंड आंदोलन के बाद भी ऐसी ऐसी रचनाएं जो ज्ञान परक रचनाएं हैं, ज्ञान परक कविताएं हैं, ओजपूर्ण हैं और आगे ले चलने माने जागरण के गीत उन्होंने लिखा। आज डॉक्टर राम जमुंडा नहीं है, उन्होंने लास्ट अंतिम क्षण में उन्होंने कहा था कि झारखंड के जागरण गीतों का, कविताओं का एक संकलन करेंगे, जिसमें इसका उद्घाटन हम दिल्ली में प्रगति मैदान में करेंगे। अब उनका सपना तो नहीं पूरा हुआ। हम समझते हैं कि अब सपना का साकार करना हमारा धर्म, हम लोगों का धर्म है। हम लगे हुए हैं कि जागरण गीतों का कलेक्शन करके पुस्तकाकार रूप में छपा दें। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और लोक जीवन में आपने देखा कि हम चाहे कहावतों के माध्यम से, चाहे लोकोक्तियों के माध्यम से, चाहे पहेलियों के माध्यम से हम अपने जीवन को, जीवन दर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं, ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आज के 2020 जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपने देखा कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का स्थान दिया गया है। ज्ञान परंपरा वहाँ से हमको लेकर के ये जो भाषाएं हैं वो हमको घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक ज्ञान को पहुँचाने में काम करती हैं, संदेशवाहक का काम करती हैं। और आज हम जो खड़े हैं, बड़ी गर्व के साथ ये महसूस होता है कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में मादा है कि वो ज्ञान परंपरा को आगे तक ले जाएंगी और नए चीज़ को छुएंगी। यही उम्मीद और आशा के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। आप सबको